अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी सरसों का साग और इसे बनाने का बिल्कुल आसान जो है और तरीका। और ये सर्दियों में तो तकरीबन हर घर में 2-3 बार तो बन ही जाता है और हम इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो एक बड़ी इजी और सिंपल सी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है ये है जी सरसों, ये जो हम बाहर से लेके आते हैं। ये देखें, जिसे हम गंदलें भी कहते हैं अपनी ज़बान में। ये देखें, ये जब आप लेके आएंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएंगी, लेकिन इनके ऊपर से जो छिलका होता है ना, वो इसका रिमूव करना होता है। तो ये देखें, ये जैसे हम रिमूव कर रहे हैं ना अभी, इस तरह से आपने इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो रिमूव करना है अच्छे से। अगर कोई भी पीस उसके ऊपर रह जाए तो आपका जो साग है वो ठीक से नहीं बनता, यानी उसमें थोड़े रेशे रेशे से आ जाते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पीस है ये कुक नहीं होता। ये देखें, दोनों का डिफरेंस आप देख लें। एक को हमने ऊपर से छील लिया है और दूसरे को नहीं छीला है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हमने दोनों को आपने इन्हें सब को छील लेना है अच्छे से। तो तब आपने ये देखें, ये मेरी नानी भी जो है वो छील रही हैं इसे। तो ये हम इसे इस तरह से प्रॉपर ऊपर से छील लेंगे और अच्छे से, ताकि कोई भी ये जो ऊपर वाला जो इसका पार्ट है ना वो उसके साथ ना रह जाए। ये छुरी के साथ छीलें तो ज़्यादा बेस्ट है। और इसके साथ थोड़े बहुत इसके जो पत्ते हैं वो भी उतर जाते हैं, तो वो उसका कोई इशू नहीं होता। आप उतार के अच्छे से बरल छीलना चाहिए, तो फिर आप जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी गंदलें जो हैं अब हमने छील ली हैं। छीलने के बाद आप इसे काट लेंगे बिल्कुल बारीक। जो है इसकी जो गंदलें हैं ये भी तोड़नी नहीं होती हैं, इसे भी हम साथ ही काटते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो भी साथ ही, दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं इस साग में। तो ये सरसों का साग है और ये सारे जो हैं वो हम काट लेंगे। मैंने 1 किलो की क्वांटिटी रखी है जो मैं रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ, ये 1 kg है। तो आप इस सब को अच्छे से काट लें और उसके बाद जो है मैं बाकी चीज़ें जो हम इसमें ऐड करते हैं वो भी आपसे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जो शेयर करती हूँ। तो ये पहले ये इन्फॉर्मेशन थी जो छीलने का इसका तरीका होता है, तो वो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं ताकि आप लोगों की वो जो कन्फ्यूजन है उसे छीलने वाली वो थोड़ी दूर हो जाए। अच्छा, तो ये देखें, अब ये टोटल जो है मेरे पास, मैंने छीलने के बाद का जो है ये 1 kg है, क्योंकि उसके ऊपर से काफ़ी चीज़ें छिलके वगैरह उतर जाते हैं तो वो कम हो जाता है। तो ये मैंने इससे मैयर किया था इससे काटने के बाद। तो ये अब 1 kg जो है मेरे पास सरसों का साग है और इसमें मैं पालक यूज़ करूँगी। ये देखें, पालक है। ये आप अगर बेहतर है कि आप अगर 1 kg यूज़ कर रहे हैं ना साग, तो उसमें 1 kg जितनी ही आप पालक ऐड कर लें तो भी अच्छा है, सेम क्वांटिटी अच्छी रहती है। तो यहाँ मैं नियर बाय 1 kg है, लेकिन पूरा 1 kg नहीं था ये, तो मैंने 3 जो है वो लिए थे इसके बंच पालक के, तो मैं वो यूज़ करूँगी। साथ में एक छोटा सा जो था ये मेथी है, इसका भी नॉर्मल साइज़ का जो एक गट्ठी जिसे आप कहते हैं वो है, आप वो जो हम एक यूज़ करेंगे इसमें। साथ में एक ही मैं गट्ठी जो है वो धनिया की यूज़ करूँगी, ग्रीन फ्रेश धनिया जो है। ये मेथी, धनिया और पालक तीनों चीज़ें फ्रेश हैं, आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आपको बाथू मिल जाता है तो आप वो भी, उसकी भी एक गट्ठी जितना जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे वो नहीं मिला था तो मैं इसलिए वो ऐड नहीं कर रही हूँ, तो मैं बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करूँगी। अब जो पालक है आपने उसके भी जो ऊपर से डंडियाँ हैं वो आपने काट देनी है और बाकी पालक को जो आपने अच्छे से काट लेना है। जस्ट रफली भी काट लें तो ठीक है, क्योंकि बाद में इसने अच्छे से कुक तो होना ही होता है। तो ये देखें, पालक जो है ये आपकी फ़्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ज़्यादा जो है वो कुक होने में उसका फ्लेवर जो है वो सही आए। तो बस मैं इसके ऊपर से डंडियाँ वगैरह रिमूव करके तो बाकी पार्ट जो है वो मैं काट लूँगी। लेकिन जब आप साग जो है काटें उसे भी आप थोड़ा बारीक रखिएगा, क्योंकि उसकी जो ऊपर गंदले होती हैं ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ होता है कुक होने में, तो इसलिए उसे अगर सॉफ्ट बारीक काटा होगा तो वो सही हो जाएगा। अब ये जो मेथी थी उसके भी मैंने ऊपर से जो हार्ड वाली डंडी थी वो मैंने रिमूव कर दी है और नीचे से जो पत्ते के साथ नीचे वाला पार्ट की जो डंडी थी बारीक वाली वो साथ रहने दी है। इसी तरह धनिया के भी मैं ऊपर जो है शुरू वाला पार्ट रिमूव कर दूंगी और बाकी जो है वो ऐसे ही रहने दूंगी, ताकि उसके जो है वो रेशे वगैरह बाद में नज़र ना आए। क्योंकि साग जो है वो ऐसे अच्छा फाइन सा चॉप जब हम ग्राइंड करते हैं तो वो ही अच्छा लगता है। अगर उसमें आपके लंबे लंबे रेशे साग के या फिर धनिए के या फिर पालक की कोई ऐसी डंडियाँ सी नज़र आ रही हूँ तो वो साग आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये मेथी अब मैं काट रही हूँ। इससे भी मैंने सॉफ्ट वाली जो डंडियाँ थी वो इसके साथ ही रहने दी थी, बस जो ऊपर वाला पार्ट था इसका जो मुझे लगा कि कुक नहीं होगा सही, तो वो मैंने रिमूव कर दिया था। अब इन सारी चीज़ों को आपने काट लेना है और उसके बाद आपने अच्छे से इन्हें धोना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं रेत ज़रूर होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ठीक से जो है आप इसे धो लें
ताकि कोई रेत ये वगैरह ना रहे। धोने के बाद आप इसे अपनी देचकी में डाल के रख दें और पानी जो है जिसमें आपने साग को पकाना है वो बॉयल होने के लिए रख दें पहले ही। बाद में जैसे आप धोते जाएं तो जब पानी बॉयल हो जाए तो सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दें। अब ये देखें, मैं थोड़ी दो बर्तन यूज़ करके तो इसे सेपरेट अच्छे से जो है वो धो लूँगी और साथ में जिसे मैंने पकाना है मैं उसी में डाल दूँगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप साग पकाएं आप बॉयलिंग वाटर या तो ऐड करें उसमें, या फिर जब वो बॉयल हो जाए तब उसमें साग डालें। तो मैंने यहाँ बॉयल जो पानी था मेरा मैंने वो ऐड किया था। और ये देखें, साग में पानी जो है वो खुला ही डालता है मैक्सिमम पानी, क्योंकि हमारी अम्मी लोग क्या करते थे कि वो रात को ही साग रख देते थे पकने के लिए। सारी रात लो फ्लेम पे पकता रहता था और सुबह तक ऐसा वो रेड सा कलर हो जाता था और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते थे। मैं भी यहाँ 4 से 5 घंटे तो मैक्सिमम पकाऊँगी साग को, ताकि हमारा साग जो है वो मज़े का बने। जितना ज़्यादा आप पकाएंगे साग उतना ही अच्छा बनेगा और मज़े का बनेगा। ये सारी चीज़ें मैंने धो ली हैं। ये पानी मैंने बॉयल कर लिया था क्योंकि मेरे पास जो पैन है जिसमें मैंने साग वगैरह डाला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा पहले उन चीज़ों को ऐड कर दूं फिर पानी डालूं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उसमें गर्म पानी ही ऐड करना है, ये आप याद रखिएगा, वरना आपकी जो गंदलें हैं वो थोड़ी हार्ड हो जाएंगी और पकने में बहुत टाइम लगेगा या फिर कभी कुक नहीं होती हैं। मैंने 2 किलो पानी 2 kg जो है वो मैंने अभी ऐड किया है। 2 kg मैं मज़ीद ऐड करूँगी। अगर तो आप बड़े देचके में पका रहे हैं ना साग, तो फिर आप एक ही बार 4 किलो पानी ऐड कर दें या फिर खुला पानी, क्योंकि बाद में हम पानी निकाल लेते हैं, कम नहीं होना चाहिए। आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं लेकिन बॉइलिंग वाटर। अब मैंने 2 kg जितना अभी ऐड किया है और बाकी मैं बाद में बॉयल करके जब ये हाफ़ ड्राई हो जाएगा फिर करूँगी। अब जी आपको नेक्स्ट जो मैं स्टेप बाय स्टेप अंदर से दिखाती रहूँगी, लेकिन 5 घंटे जो हैं मैंने प्रॉपर इस साग को कुक किया था और मैं आपके साथ साथ स्टेप थोड़े बहुत शेयर क्लिप करती रहूँगी। लेकिन मैक्सिमम लो फ्लेम पे आपने 5 से 6 घंटे पकाना है, या फिर जब तक उसका कलर जो है वो थोड़ा रेड की तरफ नहीं आ जाता है। अब ये देखें 2-3 घंटे तो गुजर चुके थे इसमें। अब ये मैंने आधा पानी तकरीबन समझ लें ड्राई हो चुका है और मैंने फ्लेम भी जो है लो रखी है। अब मैंने साथ में जो 2 kg मज़ीद पानी बॉईल किया हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 बार पानी ऐड करें, आप बस एक ही बार सारा पानी डाल दें। मैंने तो जो देचकी थोड़ा साइज़ छोटा था तो मैंने उस हिसाब से फिर उसे एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो अब ये मज़ीद इसके अंदर पकता रहेगा और जब तक ये अच्छे से कलर चेंज नहीं कर जाता तब तक जो है वो हम पकाएंगे इसे। तो मैंने अब ज़ाहिर है आपको 4 से 5 घंटे का तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको 5 घंटे 4-5 जो है वो इसे पकाना है। जब ये थोड़ा रेडिश से कलर की तरफ नहीं आ जाता तब तक आप चेक कर लें। जब वो अंदर से पीस गल जाए ना, उसके गंदलें जो मोटे वाली हैं वो जब कुक हो जाए ना, आप हाथ से चेक कर सकते हैं। और फिर आप उसका पानी ड्राई कर लें, थोड़ा सा जब रह जाएगा आप पानी जो है वो सारा निकाल लेंगे। और बाकी स्टेप मैं आपसे नेक्स्ट शेयर करती हूँ। ये है ग्रीन चिली, तकरीबन 200 ग्राम है और आप भी इस साग में आधा पाव या उससे तकरीबन आप मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़्यादा मैंने इतनी ही की हैं यूज़, थोड़े बड़े साइज़ की थी इसलिए। अब इसे मैं अच्छे से फ़ाइन जो है वो चॉप कर लूँगी या फिर पेस्ट बना लूँगी। आप इसे कूट भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और वो मैं इसे डालूँगी। हमने ग्रीन चिली ज़्यादा साग में ऐड करनी होती है, रेड चिली बिल्कुल कम करनी होती है। अब ये देखें, ये 4 घंटे की बाद की जो है 5 घंटे बाद की पिक्चर है। अब जो पानी बच गया है वो मैं रिमूव कर लूँगी और थोड़ा सा पानी उसमें रहने दूँगी। आपको मैं आसान तरीका बताती हूँ कि आप सारे साग को छलनी अपनी जो वो जिसमें आप छान सकते हैं ना उसमें डालें और पानी जो है वो नीचे निकल आएगा। किसी बर्तन में पानी को निकाल लेना है आपने और सारा पानी निकालने के बाद दोबारा देचकी में डालें साग को, या जिसमें आपने ग्राइंड करना है उसमें आधा गिलास पानी मज़ीद उसमें ऐड कर लें। ये एक ईज़ी तरीके है। अब मैंने अंदाज़े से ही जो पानी निकाल लिया था, जितना मुझे लगा कि एक्स्ट्रा है वो फेंक देना है आपने, और तकरीबन आधा गिलास जो है वो पानी इसमें रहने दिया था, क्योंकि साग को आपने बहुत थिक नहीं करना। बहुत थिक साग भी जो है वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब बाकी जो पानी समेत आपने साग को जो है वो जो आधा गिलास पानी उसमें रहने देना है, उसी में आपने इसे अच्छे से कूट लेना है। आप चाहे तो वो जग में डाल दें, चाहे तो ये हैंड बीटर से आप इसे अच्छे से जो है वो मैश कर लें, लेकिन बिल्कुल फ़ाइन सी पेस्ट आपने बिल्कुल नहीं बनानी है। थोड़ा थोड़ा सा आपने मोटा रखना है साग, क्योंकि बिल्कुल जो पतला पतला सा हो जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। साग में थोड़ी थोड़ी सी थिकनेस होनी चाहिए उसमें, यानी थोड़ा थोड़ा साग जो है वो मोटा हो, बिल्कुल फ़ाइन जो है वो पेस्ट लाइक मेहंदी की तरह का नहीं होना चाहिए।
अब ये देखिए मैंने अच्छे से जो है वो उसे कर लिया ताकि कोई जो वो पीस है साग का वो अंदर नज़र ना आए। ये देखें ये अभी भी थोड़ा थोड़ा मैंने मोटा रखा है, यानी 85% आप कह लें या फिर 90 नियर बाई 90 आपने इसे ग्राइंड करना होता है, बिल्कुल 100% नहीं करना आपने। अब जब ये सारा ग्राइंड हो जाए तो फिर आपने इसे चूल्हे पे रखना है। अब जो इसमें बकाया पानी है, जैसे कि हमने आधा गिलास पानी उसमें रहने दिया था क्योंकि ग्राइंड करते हुए पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है, तो वो पानी हमने ड्राई कर लेना है इसका। और साग को तब तक ड्राई करना है जब तक आपको लगता है कि अब इतना थिक जो है वो साग ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसे एडजस्ट करेंगे। अब आप इसे चूल्हे पे रखें या आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा मकसद पानी ड्राई करना है। अब इस स्टेज पे कुछ लोग इसमें बेसन ऐड करते हैं, कुछ गंदम का आटा ऐड करते हैं, तो मैं उनमें से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐड कर लें। ये चॉप जो है वो ग्रीन चिली है। अब ये सारी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हमने रेड चिली बिल्कुल थोड़ी सी यूज़ करनी है, सारा जो फ्लेवर है वो ग्रीन चिली से ही इससे हम लाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, वो आटा इसलिए डालते हैं कि जो पानी है वो जल्दी ड्राई हो जाए और साग जो है वो ठीक हो जाए। तो मैं पानी वैसे ही ड्राई करूँगी, मैं कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे साग जो है वो ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, या नमक अकॉर्डिंग टेस्ट डालेंगे, या आधी चम्मच जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की थी, थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ये मज़ीद 15 मिनट ले लेगा इसका पानी ड्राई होने में। और इस दौरान आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो छींटे जो हैं वो गिरते हैं देजकी पे, आपके हाथ पे, साइड पे, चूल्हे पे सारा, तो बस ध्यान से इसे कवर करके ही आपने इसका पानी ड्राई करना है क्योंकि ये सराउंडिंग एरिया जो है वो बड़ा गंदा हो जाएगा सारे छींटों से। बस आपने उसे इग्नोर करना है, मेरे साथ भी यही होगा इधर वीडियो में। तो बस क्योंकि ये ओरिजिनल में ऐसा होता ही है, और दूसरी शायद एक वजह और भी थी क्योंकि मैंने जिसमें साग में बना रही हूँ इसका देजकी का जो मुंह है वो ओपन है वाला है, तो इसलिए भी, और उसका साइज़ भी वो उतना बड़ा नहीं है, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा छींटे बाहर गिर रहे थे। लेकिन आपने इस साग को थिक होने तक पकाना है और मुझे तो 15 मिनट लग गए थे, फ्लेम भी थोड़ा हाई था। अब ये देखिए फुल ऑन छींटे जो हैं वो बाहर पड़ रहे हैं, और इस दौरान चम्मच भी चलाते हुए बहुत ध्यान रखना है, हाथ पे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और नमक आप चेक कर सकते हैं, आपको मज़ीद ज़रूरत हो तो आप ऐड करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है आपने वरना ज़्यादा हो जाएगा। मुझे बस एहतियात से थोड़ा बहुत जो है वो मिक्स करना है हमने, और बाकी फिर उसे कवर करके रख देना है। बस मैं ये देख रही थी कि कब ये थोड़ी देर तक ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि इसके अलावा मज़ीद जो है वो कोई स्टेप नहीं है, बस तड़के का है, तो वही हमें करना होता है। ये देखें, बस आप मेरी देजकी को इग्नोर करें क्योंकि छींटे पड़ने से बुरा हाल हुआ था। और ये देखें ये सारा जो है वो साग इतना मज़े का ये बना था साग मेरा। ये देखें इसकी प्रॉपर लुक भी है। ये अभी मैं मज़ीद थोड़ा सा और जो है 5 मिनट इसे बस ड्राई कर लूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा आपने इसे तड़का उतने ही साग को लगाना है जितना आपने खाना है। बाकी जो साग है ठंडा होने के बाद आप इसे डिस्पोजेबल बैग में बॉक्स में डाल के आप इसे फ्रीज़ कर दें, तो जब आपको ज़रूरत हो आप डीफ्रॉस्ट करें और उसे यूज़ करें। डीफ्रॉस्ट करने के लिए भी इजी तरीका है, आप साग को बॉक्स में से निकालें, किसी ये जो शीशे का या फिर चीनी का जो बर्तन जो हम अवन में यूज़ कर सकते हैं उसमें रखें, 1 मिनट के लिए अवन को लगाएं, और वो जितना साग आपने यूज़ करना है वो सारा डिफ्रॉस्ट हो जाएगा 1 मिनट में। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपने अब इसकी बर्फ़ मेल्ट होगी तब हम इसे तड़का लगाएंगे, तो वो इजी तरीके आप उससे कर सकते हैं। अब ये देखें इतना जो है थिक मुझे साग चाहिए था, मैं आपको दिखा भी रही हूँ क्लोज से, तो ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखें अब ये 80 to 85% जो है वो ग्राइंड था साग, और इसकी जो लुक है वो बड़ी मज़े की आई थी, इसके इवन के टेस्ट भी बहुत आला बना था। आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, उम्मीद है आपको ये जो है ना साग की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत इजी है, सिंपल है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। तो वो हमें चम्मच वगैरह तो नहीं चलाना होता है, बस वो पड़ा रहता है, वो बॉयल होता रहता है 4-5 घंटे, तो वो बस उसे होने दें तो आप उस तरह पका सकते हैं। अब यहाँ तड़के के लिए आपने एक छोटा सा पीस, क्योंकि मैं थोड़ा सा साग जो है तड़का बस आपको लगा के दिखाऊंगी, तो उसके लिए मुझे एक थोड़ा सा जो है वो 1 समझ लें आप ½ टीस्पून टेबल स्पून मुझे वो चाहिए अदरक। ये देखें मैंने अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। साथ में मैंने 2 चम्मच जितना देसी घी यूज़ किया है, आप चाहें तो मक्खन यूज़ करें, बटर जो है उससे भी वो अच्छा बनता है। अब इसे आपने जो अदरक है इसे बिल्कुल आपने डार्क नहीं होने देना है,
बस 1-2 मिनट तक इसे थोड़ा सा करना है कि बस वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए और फिर उसके अंदर आपने साग डाल देना है। डार्क नहीं होने देना है आपने। और अदरक बहुत ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि साग ऑलरेडी उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, अदरक की भी ऐसी होती है, तो दोनों चीज़ें फिर इस तरह तासीर में बहुत गर्म हो जाती हैं। तो आप थोड़ा कम रखिएगा अदरक जो है उसकी क्वांटिटी। तो मज़ीद चीज़ें कुछ लोग प्याज का भी लगाते हैं, लहसुन का भी लगाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है आपको जो फ्लेवर पसंद है, लेकिन हम लोग सिर्फ अदरक का लगाते हैं। इसका फ्लेवर हमें अच्छा लगता है तो वो उसी का मैंने लगाया। और तड़के के बगैर साग का कोई मज़ा नहीं होता, तड़के के साथ ही आपने खाना होता है। अब ये देखें, अब इसे 3 से 4 मिनट जो है वो मैं कर लूँगी, ऑयल में थोड़ा कुक करूँगी ताकि मज़ीद अगर कोई पानी वगैरह इसमें है तो वो ड्राई हो जाए, वरना ऐसा होता कोई नहीं है। ये देखें, और अच्छा साग वही होता है जब आप उसे फ्राई करें, जब उसका ऑयल जो ऊपर हो वो लाइट से ग्रीन कलर का हो, प्यारा सा हो। अगर वो डार्क हो जाए तो उसका मतलब है कि आपके साग में पानी था, जिसकी वजह से आपका साग का जो कलर है ऑयल का वो चेंज हो गया। ये देखें मेरे जो मैंने ऑयल है अंदर वो कितना अच्छा कलर दे रहा है, मतलब साग जो है वो अच्छे से कुक था इसलिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप लोग घर में कैसे बनाते हो, मेरे से वो भी शेयर करें। और ये देखें जी प्रॉपर लुक इसकी। और ये साग जो है आप भी ट्राई करिएगा, आजकल सीज़न है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप इसे बाय करें और बनाएं। मैंने 1 kg की रेसिपी आपसे शेयर की है। और पानी की क्वांटिटी तो आप बेशक आराम से डालें, मैंने 4 kg पानी डाला था उसमें, आप बेशक उससे ज़्यादा डालें। चलें जी वीडियो को एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।